आज के क्लास में हम लोग न लाभ न हानि के केस को देखेंगे। न लाभ न हानि कब होता है उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से समझिएगा। न लाभ न हानि का दो केस बनता है। केस नंबर फर्स्ट, कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर हो, कुल एसपी के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए दो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 800 रुपया है, दो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 800 रुपया है और दो वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस भी 800 रुपया है, तो बताइए लाभ होगा या हानि होगा या ना लाभ ना हानि होगा? तो ना लाभ ना, जितना में खरीद रहे हैं उतना ही में बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका ना लाभ न हानि होगा। कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस स्थिति में आपका न लाभ न हानि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा केस, कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो, कुल हानि के बराबर हो, तो उस स्थिति में भी न लाभ न हानि होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहला वस्तु पर आपको 20 रुपया का लाभ हुआ, पहला वस्तु पर आपको 20 रुपया का लाभ हुआ और दूसरा वस्तु पर आपको 20 रुपया का हानि हो गया। तो अब बताइए टोटल पर दोनों मिला के आपको क्या हो गया? न लाभ न हानि, जितना कमाए उतना का नुकसान हो गया। तो उस स्थिति में भी आपको न लाभ न हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए दो वस्तु मिलाकर आप लाभ कमाए 80 रुपया। कितना कमाए? 80 रुपया लाभ कमाए। और तीसरका वस्तु पर आपको 80 रुपया का नुकसान हो गया, 80 रुपया का हानि हो गया। तो बताइए ओवरऑल यानी तीनों वस्तु मिलाकर, ओवरऑल यानी तीनों वस्तु मिलाकर क्या होगा? जितना का आप नफ़ा कमाए उतना का आपका नुकसान हो गया। तो ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा? न लाभ न हानि, कोई दिक्कत नहीं। तो न लाभ न हानि का दो केस बनता है। एक केस ये हो गया कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर हो। दूसरा केस कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो, तो उस स्थिति में ना लाभ ना हानि होगा। तो दोनों केस के क्वेश्चन को हम लिए हैं, आज के क्लास में हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 300 रुपया में दो वस्तु खरीदता है। तो एक चीज हमको बताइए, 300 रुपया जो क्रय मूल्य है, पहला पुस्तक का क्रय मूल्य है कि दूसरा पुस्तक का क्रय मूल्य है कि दोनों मिला के क्रय मूल्य है? अगर क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक को 300 रुपया में खरीदता है, तो इसका मतलब पहला का भी क्रय मूल्य 300 और दूसरा का भी क्रय मूल्य 300, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है कि दो पुस्तक 300 में खरीदता है, इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों मिला के क्रय मूल्य कितने हो जाएगा? 300, कोई दिक्कत नहीं। यानी पहला का क्रय मूल्य P1 मान लेते हैं और दूसरा का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? P2, और दोनों का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 300, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिए, कहता है कि पहला वस्तु पर 20% का लाभ होता है। पहला वस्तु पर आपको क्या हो रहा है? 20% का लाभ, और दूसरा वस्तु पर आपको 10% का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पूरे लेन देन में न लाभ न हानि होता है। पूरे मतलब पहला और दूसरा दोनों मिलाकर, पहला किताब दूसरा किताब दोनों मिलाकर न लाभ न हानि होता है। तो कहता है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हमको बताइए, P1 पहला का क्रय मूल्य कितना है? नहीं, पहला का क्रय मूल्य P1 है। पहला का क्रय मूल्य कितना है? P1। अगर P1 का 120% कर दे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पहला का क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। 20% बढ़ा के बेचना, यानी क्रय मूल्य तो 100% होता है, और 20% बढ़ा के बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको सिर्फ लाभ चाहिए तो P1 पहला का क्रय मूल्य है, उसका अगर हम 20% कर दें तो क्या आ जाएगा? पहला पर लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला पर लाभ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य क्या है? P2 है, और उस पर हमको क्या हो रहा है? 10% का हानि। अगर 90% करेंगे तो दूसरा का सेलिंग प्राइस आएगा, लेकिन अगर दूसरा का अगर P2 का अगर 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा पर हानि आ जाएगा। दूसरा पर क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि पूरे लेन देन में ना लाभ ना
हानि होता है, तो इसका मतलब अभी लाभ न लाभ न हानि का दो केस बताए थे, कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए या कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो जाए। तो ये क्या है, पहला पर क्या है लाभ है, ये क्या है दूसरा पर हानि, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, लाभ और हानि आपस में बराबर हो जाए तो उस स्थिति में भी न लाभ न हानि होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए, काट लीजिए, ये परसेंट इधर भी है परसेंट इधर भी है, शून्य से शून्य कट जाएगा, P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा। P1 लिखेंगे तो P1 को ढक देंगे, P1 का मान 1, और P2 को लिखना है तो P2 को ढक देंगे तो P2 का मान कितना हो जाएगा 2। तो P1 तो हम पहला का क्रय मूल्य माने थे और P2 दूसरा का क्रय मूल्य माने थे, तो दोनों का क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3, टोटल कर अनुपात में 3, लेकिन टोटल क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300, तो अनुपात 1 बराबर कितना 100, तो पहला का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100 और दूसरा का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 200। यहाँ तक ठीक है, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे पूछा है कि पहला का सेलिंग प्राइस, कहता है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमको मालूम हो गया कितना 100, और उसको कितना 20% लाभ पर बेचा तो 120% पर बेचेगा, परसेंट हटाएंगे 2 शून्य नीचे आ जाएगा कट जाएगा, तो पहला का सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 120 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 2160 रुपया में 2 मेज खरीदता है, 2 मेज खरीदता है का मतलब दोनों मिला के क्रय मूल्य कितना है 2160, यानी P1 प्लस P2 बराबर हो जाएगा 2160, कोई दिक्कत नहीं। पहला पर कहता है 15% का लाभ होता है और दूसरा पर आपको 9% की क्या होती है हानि, अब पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि, तो अभी हम बताए थे अगर पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि हो, इसका मतलब या तो कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर होगा या कुल लाभ कुल हानि के बराबर होगा। तो पहला पर इसको क्या हो रहा है 15% का लाभ, तो P1 का 15% कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहला वस्तु पर लाभ आ जाएगा और दूसरा पर इसको क्या हो रहा है 9% का हानि, तो P2 का क्या परसेंट 9%, तो ये पहला पर लाभ है ये दूसरा पर हानि है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो जाएगा। तब काट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 तिया 3 तिया 9, P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा, P1 का मान कितना 3, P2 का मान 5, तो टोटल क्रय मूल्य कितना 8, लेकिन क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है 2160, 2160 काट लेते हैं, 8 दूना 16, 5 8 सत्ते 56, यानी अनुपात 1 बराबर 270। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो पहला का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 27 तिया 81, 810 रुपया पहला का क्रय मूल्य, 810 क्या ऑप्शन नंबर में है 810 सी, कोई दिक्कत क्लियर है। उसी तरह दूसरा का निकालना है तो 270 को 5 से गुना करेंगे तो 1350 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप बना के कमेंट जरूर कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब अगला टाइप में बढ़ते हैं, ई टाइप फर्स्ट था कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो रहा था, अब अगला क्वेश्चन कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अगला टाइप कहता है कि एक दुकानदार 2400 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेची, तो अब बताइए 2400 रुपया की दर से 2 वस्तु बेची, इसका मतलब दर प्रति वस्तु का मतलब पहलों को 2400 में बेचा और दूसरों को 2400 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहला का भी सेलिंग प्राइस 2400 और दूसरा का भी सेलिंग प्राइस 2400, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, तो कहता है कि यदि दोनों वस्तु में से कोई एक को क्या कर रहा है 20% के लाभ पर बेचा तो दूसरी पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, और एक कंडीशन दिया हुआ है पूरी लेन देन में न कोई लाभ न हानि होता है, पूरी लेन देन में न कोई लाभ न हानि होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पर क्या हो रहा है 20% का लाभ, अब ध्यान से समझिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यहाँ लाभ है तो इसका मतलब नीचे वाला तो कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला या तो लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी लाभ कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, तो लाभ कितना का हो जाएगा 1 का, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला का हम CP/SP का रेशियो लिख लेते हैं, CP/SP का, तो CP कितना 5, SP कितना 6, कोई दिक्कत नहीं।
अब एक चीज बताइए, दूसरा पर हम आते हैं। तो एक चीज हमको बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 2400 रुपया है। तो इसका मतलब पहला का सेलिंग प्राइस रेशियो में 6 है, इसका मतलब दूसरा का भी सेलिंग प्राइस रेशियो में 6 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्यों अपना मन से? नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो पहला का विक्रय मूल्य अनुपात में 6 है, तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य अनुपात में कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, पहला पर क्या हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर न लाभ न हानि का मतलब, अगर दूसरा पर 1 रुपया का हानि हो जाए, दूसरा पर अगर 1 रुपया का हानि हो जाए तो न लाभ न हानि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर पहला पर आप 20 रुपया कमा रहे हैं और दूसरा वस्तु पर अगर 20 रुपया मतलब हानि कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? न लाभ न हानि होगा। तो एक चीज बताइए, पहला पर आपको क्या हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर दूसरा पर आपको 1 रुपया का नुकसान हो जाए तो दोनों मिला के क्या होगा? न लाभ न हानि। तो एक चीज हमको समझाइए, पहला पर लाभ कितना का? तो इस पर हमको 1 का नुकसान करना है। 1 का क्या करना है? नुकसान। तो 6 में बेच रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 7 में खरीद के लाया होगा। इसका मतलब कितना में खरीद के लाया? 7 में। कोई दिक्कत नहीं। तो वही पूछ रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 2400 रुपया वस्तु, तो दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई? अब एक चीज बताइए, दोनों का सेलिंग प्राइस 2400 है, तो अनुपात 6 बराबर 2400 हो जाएगा। 6 बराबर कितना? तो दूसरा पर हानि कितना हो रहा है? हानि 1 का हो रहा है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 6 चौको 24 कितना हो जाएगा? 400। समझ में आ रहा है? अगर दूसरा का क्रय मूल्य पूछ ले तो इंटू कर देंगे 7, इंटू कर देंगे 7। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक दुकानदार 2 वस्तु प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। प्रत्येक को 12,000 में बेचता है, इसका मतलब पहला को भी 12,000 में बेचता है, दूसरा को भी 12,000 में बेचता है। कहता है पहली वस्तु पर 30% के लाभ पर बेचता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। कितना? 10। तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। तो पहला का सीपी कितना? 10, और लाभ कितना का हो रहा है? 3 का। तो विक्रय मूल्य कितने? 13। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या कह रहा है? बराबर। तो एक चीज बताइए, पहला का रेशियो में विक्रय मूल्य अनुपात 13 है, तो दूसरा का भी सेलिंग प्राइस अनुपात में कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब बताइए पहला पर लाभ कितना का? इसमें भी देखिए लिखा हुआ है, उसे कुल पर न लाभ न हानि हो। तो कुल पर न लाभ न हानि का मतलब पहला पर जितने नफा कमाया उतना का दूसरे पर नुकसान हो जाए। तो पहला पर नफा कितना का? 3 का। तो दूसरा पर 3 का नुकसान हो जाए। तो 13 में बेच रहा है और 3 का नुकसान हो रहा है, तो बताइए खरीद के कितना में लाया होगा? 3 रुपया ज़्यादा में खरीद के लाया होगा। तो वही पूछ रहा है कि दूसरे पर कितने प्रतिशत के लाभ, दूसरी वस्तु पर कितने % के हानि पर बेचे। तब देख के बताइए कितना का हानि हो रहा है? 3 का। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत, हानि 3 का बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने? 16। अगुने कितना? 100। 4 चौका 25 चौका 100, 75 बटा कितना हो जाएगा? 4। 18.3/4%। 18.3/4%। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन रेलवे का पेपर का पूछा हुआ, ये क्वेश्चन बना के हमको कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको रेलवे का पूछा हुआ वो हम करवा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है एक डीलर को एक मेज 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला का हम सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं, सीपी और एसपी का। तो सीपी कितना? 4। इस बार लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ। 25% का लाभ हो रहा है ना, तो 4 का सामान कितना में बिकेगा? 5 में। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पर उसको क्या कहता है कि 10% हानि पर, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 का सामान कितने में बेचेगा? 9 में। इसमें नहीं कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, इसमें कहा है नहीं, तो हम अपना मन से विक्रय मूल्य बराबर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पिछला वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है
प्रत्येक को 9,000 में, प्रत्येक को 9,000 में बेचता है, तो इसका मतलब पहलों को सेलिंग प्राइस 9,000 है, दूसरा का भी सेलिंग प्राइस 9,000 है, ठीक है। लेकिन इस वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कहीं विक्रय मूल्य बराबर है नहीं, लेकिन ये बात लिखा हुआ है कुल मिलाकर न लाभ न हानि होता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक ही बताइए, विक्रय मूल्य हम बराबर नहीं किए हैं, पहला पर 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 5 हो जाएगा, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो हानि हो रहा है तो 10 से कितना 9, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। पहला पर लाभ कितना का और दूसरा पर हानि कितना का, 1 का। इसका मतलब न लाभ न हानि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर अलग अलग रहता तो हम रेशियो को बराबर कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर अलग अलग रहता, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 का लाभ हो, यहाँ 1 का हानि हो, तो उस स्थिति में बराबर करने के लिए नीचे वाला 1 को 2 बना लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर 2 से इसको गुना कीजिएगा तो ये 20 बन जाएगा, ये 18। देख के बताइए 2 का अंतर आ गया है कि नहीं आ गया। बात समझ में आ रहा है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऊपर में कितना का हानि, सॉरी लाभ कितना का, तो नीचे में भी देख के बताइए हानि 1 का हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ना लाभ ना हानि। तो डायरेक्ट हम तुलना कर लेंगे। ये 400 रुपया पहला का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस कितना 5, 5 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना 80, 1 बराबर 80। दूसरी मेज का क्रय मूल्य पूछा है, तो दूसर का मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10, तो 1 बराबर 80 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर कितना सी। लेकिन कब ये डायरेक्ट कर सकते हैं, जब यहाँ रेशियो अथी क्या कहते हैं, लाभ जितना का लाभ यहाँ हो उतना का हानि हो, तब तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।